यही है मेरी ज़िंदगी में बस, और कुछ आ भी नहीं सकता है। माई 2 प्रिटी सोल्स इन वन फ्रेम। किसी बाद घर जाते वक्त लगा इतना गंदा जाम। हमारे बैच की पहली धोखेबाज लड़की। हेलो हेलो हेलो। मौसम इज़ ऑसम बट नॉट दैट मच कंफर्टेबल बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा सुबह से हो रही है। एक्चुअली एक्सेस ऑफ बारिश अब हो रही है। पहले तो मानसून आ ही नहीं रहा था, और जब अब मानसून आया है तो बस, तो यस इस हालत में भी जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि ऑफ तो है नहीं ऑब्वियसली। सो आई जस्ट होप कि मुझे रास्ते में कहीं बहुत सारा पानी ना मिले। एंड मैंने वैसे तो अपने बस की अपडेट ले रही थी, वो पहुंचने वाली है 5-7 मिनट में। इट्स जस्ट कि मुझे गीला नहीं होना है, तो बस मुझे टाइम पे बस मिल जाए, प्रे करो। एंड बाकी आपको अपडेट करते स्कूल को। फाइनली नवनीत तुम ही रहती हो बैकग्राउंड में अक्सर। अरे फाइनली स्कूल पहुंच चुके हैं और बारिश बहुत अच्छी खासी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए सबको आलस आ रहा है। सबसे ज़्यादा आलस जिससे आ रहा है वो इंसान एक ही है, वो हूँ मैं। इसीलिए सब काम कर रहे हैं, और मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे कहा है बैठो तुम, हम काम कर लेंगे। यही है मेरी ज़िंदगी में बस, और कुछ आ भी नहीं सकता है। चलो आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर मौसम एंजॉय करने दो। एज़ पर द स्केड्यूल जैसा हमारा वर्कशॉप अरेंज किया गया था, आज हमारी फिर से एक वर्कशॉप थी जो हमारे 2 सीनियर टीचर्स ने ली थी। एंड कल की तरह ही आज की वर्कशॉप भी बहुत ही अच्छी रही। उसके बाद फिर से आई मैडम हेज़ल, और उसे हमारी याद इतनी आ रही है कि अब वो स्कूल में ही रहना चाहती है। आई गेस उसे स्कूल सिकनेस फील होने लगी है, बिकॉज़ 1 मंथ बहुत लंबा टाइम होता है, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है स्कूल में रहने के लिए। एंड गेस व्हाट, आज उसकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी बैठी ज्योति के साथ। दे बोथ वर लुकिंग सो क्यूट एंड गुड टुगेदर। आई वाज सो हैप्पी। ओके सो वन मोर टाइम, हेज़ल इज हियर। वो फिर से हमसे मिलने आई है, और वो भी लंच टाइम पे। हंस दो। और वो आज खेलने में बिजी है ज्योति के साथ। माई 2 प्रिटी सोल्स इन वन फ्रेम। ये हाय बोल दो, हाय। अच्छा ऐसे वेव। वेरी गुड, बाय। अब बाय बोल दो, से बाय। ओ गॉड। फिर स्टार्ट किया हमने खेलना। आज उसे क्ले से खेलना था, बट आई वॉज हैप्पी कि उसे सारे कलर्स अभी भी याद थे। वो अच्छे से सारे कलर्स के नेम बता रही थी। एंड फिर हमने स्टार्ट किया अपना क्ले डो का जो एक्टिविटी था। एंड मैंने तो ऐसा कुछ बनाया नहीं, बट उसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी हो गई थी। एंड शी वॉज सो गुड वाइल हैविंग फन एंड एक्टिविटीज़। मुझे बहुत मज़ा आया उसके साथ टाइम स्पेंड करके। एंड सच में मैंने उसके साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है ना इन 2 दिनों में कि मैं बता नहीं सकती। आई विश कि सारे बच्चे मेरे स्कूल के आसपास रहते होते तो वो भी मुझसे इतनी ईजिली मिलने आ पाते, बिकॉज़ उसका जो होम लोकेशन है वो स्कूल से काफ़ी नज़दीक है, तो उसके लिए ईजी हो जाता है कि वो आ गई। अदरवाइज़ मैं शायद उससे मिल ही नहीं पाती, या उसे जो फील हो रहा था इतना ज़्यादा स्कूल सिकनेस वो दूर नहीं हो पाता। तो इट्स गुड कि उसकी लोकेशन स्कूल के पास है। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो सच में अपने टीचर्स को बहुत प्यार करते हैं और स्कूल को इतना प्यार करते हैं। एज़ आई टोल्ड यू कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, और ये इतने ज़्यादा प्यारे हैं, मैं क्या बताऊँ, लाइक आई जस्ट लव देम अ लॉट। एंड आज का मौसम जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया ही था, बहुत ही ज़्यादा कोज़ी और अच्छा हो रहा था। बट मैं चाहती थी काश मैं घर पे होती तो इस वक्त मैं मस्त सो रही होती अपने रूम में। बट ठीक है, इट्स ओके, काम बहुत ज़रूरी चीज़ है। और टाइम हो गया हेज़ल के जाने का। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि वो जाए, बट ये क्योंकि वर्किंग आवर्स भी एंड होने वाले थे तो किसी उसके बाद घर जाते वक्त लगा इतना गंदा जाम कि हम एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स जाम में ही फंसे रहे बिकॉज ऑफ दिस रेन। एंड ये इतना लंबा जाम लगा हुआ था कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था बैठे बैठे।
हालांकि मौसम अच्छा था, लेकिन होता है ना कि आप एक ही जगह पे कितनी देर तक रुक सकते हो। बहुत ज़्यादा गंदा जाम लगा हुआ था एंड फाइनली जब वो खुला तो राहत हुई। वी आर होम फाइनली एंड यू कैन सी द हालत, टायर्ड लाइक एनीथिंग। बारिश की वजह से बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, इसकी वजह से बहुत देर तक वहाँ पे फंसे रहना पड़ा, बट लकीली निकल गए उस जाम से। एंड जाम के बीच में सिस्टर का कॉल आया, मेरी प्यारी बहन का, कि उसे रेड सॉस पास्ता खाना है, क्रेविंग हो रही है, तो उसके लिए रेड सॉस पास्ता ऑर्डर किया है। अभी फिर से ऊपर चढ़ेंगे, दोबारा नीचे उतरेंगे क्योंकि ऑर्डर आ जाएगा एंड देन वी हैव टू रिसीव द ऑर्डर। फाइनली रीच्ड होम। पता नहीं मेरा फिर से मूड खराब है, क्यों खराब है वो मुझे पता है, क्यों चिल्लाते हैं यार ये लोग। बट यस, चलो घर आ गए, थोड़ा रेस्ट करेंगे, मे भी अच्छा फील हो होपफुली, फिर आपसे बात करते हैं। क्या फाइनली क्रेविंग समाप्त हुई? खुश हो खाके? मम्मी बेचारी तबीयत खराब है इनकी, और ये देखो इधर खाओ। लग तो टेस्टी ही रहा है, कैसा है? मस्त। देखा, मैं हूँ ना अन्नदाता मम्मी। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल POV पार्ट ऑफ फैमिली। आने के बाद सो गए थे क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बेचारी मम्मी काम पे लगी है। अभी मैं भी काम कराऊंगी, बट कितना पानी जमा है, लेट मी शो यू। सी, ये सब बारिश की देन है, ये सब बारिश की देन है। इंद्रदेव हमारी छत पे सबसे ज़्यादा मेहरबान रहते हैं। पानी ही पानी, पानी पानी। तो फटाफट से जाते हैं, काम निपटाते हैं, क्योंकि पापा है नहीं तो हम लोग बैठ के पियेंगे बहुत सारी चाय। बर्तन धो लूँ फिर चाय पियेंगे बैठ के। क्या मुझे पिंपल हो रहा है? नहीं, पिंपल नहीं हो रहा है, वेरी क्लियर स्किन, टच वुड। नाउ सो अब जल्दी से जाके डिश वॉश करते हैं। लेकिन आपने इसको कह दिया मैं कपड़े समेटने जा रही हूँ। अरे ये 2 मिनट तक नहीं करती, बर्तन धोने चली जाती। आपको सुनाई नहीं दिया होगा, लेट मी टेल यू। अभी मेरी सिस्टर बर्तन धोने जा रही थी, पर तब तक मम्मी ने पीछे से मुझे बोला धोने के लिए, तो शी इज़ हैप्पी कि पहले मैं खुद इनोसेंट बन के जा रही थी, बट अब तू धोएगी। तो मैं बेसिकली फंस चुकी हूँ। तो अब मैं आपको मिलती हूँ काम करने के बाद, सी यू। और आज शाम की चाय पर हमें ज्वाइन किया सिमरन भाभी ने, जो नीचे ही रहती हैं। आज हमारे साथ वो आए हुए थे एंड उनके साथ भी हमने बहुत देर तक बातें करी, बहुत सारी मस्ती मजाक हुई, मज़ा ही आ गया। आज सच में बहुत दिनों बाद 3 नहीं 4 कप चाय बनी थी और इतनी सारी मस्ती, हमने बैठ के इतनी सारी बातें करी, इतनी सारी वेब सीरीज़ के बारे में डिस्कशन किया और बिग बॉस के बारे में भी। मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। हमारे बैच की पहली धोखेबाज लड़की जो मुंह उठा के अपने शादी का कार्ड देने आई है मुझे। तुझे शर्म नहीं आई कि तू शादी कर रही है? बट ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं क्या ही कर सकती हूँ। कंग्रेचुलेशंस रागिनी, फॉर श्योर हम तुम्हारी शादी में ज़रूर आएंगे। और जब तक कि तुम मुझे भगा नहीं दोगी नाचते नाचते कि बहन अब तू घर जा अपने, ठीक है? तो ये सब बाकी अपडेट में इसके जाने के बाद देखती हूँ। गिव मी 2 आवर्स। मैं रागनी से 10 साल बाद मिली। लास्ट हम तब मिले थे जब हम फेयरवेल में एक साथ थे, लास्ट एग्ज़ाम हमने दिया था। लेकिन सच कहूँ तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्ती इतनी अच्छी चीज़ है ना कि आप सालों बात भी ना करो ना, कांटेक्ट में भी ना रहो, लेकिन जब आप साथ बैठते हो ना तो बिल्कुल फील नहीं होता कि आप इतने वक्त से एक दूसरे को नहीं मिले हो। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाहर पापा गए हैं मीटिंग के लिए और मज़े हमारे आ रहे हैं, एज़ यू कैन सी। दोपहर में भी बाहर से और अभी भी बाहर से, मज़ा आएगा। ओके, सो इट्स फाइनली द टाइम टू एंड द व्लॉग को यही एंड करते हैं। आज की पूरी अपडेट आपको मिल गई। दिन शुरू तो हुआ था जब मैंने आपको बताया था कि मैं आज भी गुस्से में हूँ, लेकिन एंड हो रहा है बहुत ही सारी हैप्पीनेस के साथ। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरी वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स की शादी होने वाली है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे सच में उसकी शादी में जाना है और वो भी मेरे घर के बहुत पास हो रही है, तो बनता है। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर आप ड्राइव करते हो तो अच्छे से ड्राइव करो, बहुत ज़्यादा फास्ट मत चलाओ, बिकॉज आजकल रोड पर बहुत ज़्यादा पानी और फिसलन भी होती है। बी सेफ। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।